नमस्कार दर्शकों, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई गैर कानूनी? हालात देखकर को तो ऐसा ही लगता है। लेकिन यदि आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो आज के इस अंक को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हम आज उदाहरण सहित आपको बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होना भी मोदी एंड कंपनी की एक तिकड़म है। एक बेहद ही सामान्य वकील के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसान आंदोलन से बंद दिल्ली की सड़कों को लेकर एक याचिका योजित की गई तो कृषि अधिनियमों की वैधानिकता की कसौटी ही परख सकती है। इसके अलावा कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट केवल अति महत्व के मामलों की ही सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को अब तक इस बात की वैधानिकता को सुनने का समय मिल ही नहीं पाया कि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, उस अधिनियम में क्या क्या वैधानिक खामियां रही। इतना ही नहीं, नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी सुनने का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी की उस याचिका को सुनने के लिए तुरंत ही समय उपलब्ध हो जाता है, जिसमें अर्नब गोस्वामी बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देते हुए इस प्रार्थना के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ जाता है कि उसको आत्महत्या के एक मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जब आता है तब उसमें कहा जाता है कि यह तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है। किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी को किसी भी कीमत पर निरुद्ध नहीं किया जा सकता या जेल में बंद नहीं किया जा सकता। अब आते हैं किसान आंदोलन से जुड़े मुख्य मुद्दे की ओर। कुछ वर्षों पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका योजित की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से किसानों की आय लगातार घटती जा रही है, जिसके कारण भारतीय किसानों की दुर्दशा होती जा रही है और दुर्दशा होने की वजह से किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को आदेशित किया जाए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए। इस याचिका का निस्तारण करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह तो सरकार और किसानों के बीच का मामला कर सकते। इसके बाद एक और अन्य मामला सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से तब आया जब भारत में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हुए। सूखा पड़ने की वजह से किसानों की फसल चौपट हो गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार को आदेशित करने के लिए किसानों ने एक याचिका योजित की, जिसमें केंद्र सरकार से ऋण माफी के लिए आदेश देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया। इस मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यह केंद्र सरकार और किसानों के बीच का मामला है, हम इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा के अनुसार ठीक ही कहा था, क्योंकि न्यायपालिका को लोकतंत्र का एक अभिभावक माना जाता है। वह केवल वैधानिकता अथवा अवैधानिकता के सवाल पर ही किसी मामले की सुनवाई कर सकती है। लेकिन वर्तमान किसान आंदोलन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एक गुमनाम से वकील के द्वारा याचिका योजित की गई है, उसकी सुनवाई तुरंत किए जाने पर सवाल तो उठना लाजमी था, सो उठा भी। लेकिन यह पर्देदारी ज्यादा समय तक ठहर ना सकी, क्योंकि मामले की सुनवाई के समय वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे उपस्थित हुए। ये वही हरीश साल्वे हैं जो भारत के सबसे बड़े तो नहीं, लेकिन भारत के सबसे महंगे वकील जरूर माने जाते हैं। खैर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद कोई आदेश तो पारित नहीं किया, लेकिन इतना अवश्य ही कहा कि प्रश्नगत मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के दौरान अवश्य ही की जा सकती है। यहाँ पर एक विधिक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या किसान आंदोलन और उससे उत्पन्न स्थितियों पर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई कर सकती है? तो जवाब ना में ही आता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तीनों कृषि अधिनियम जो केंद्र सरकार के द्वारा आनन फानन में गुपचुप तरीके से पारित किए गए हैं, उनकी संवैधानिक
वैधानिकता पर तो विचार करने का अधिकार संपूर्ण तरीके से संविधान के द्वारा दिया गया है। लेकिन जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के 2 मामलों में कहा है कि यह सरकार और किसानों के बीच का मामला है, तो वर्तमान किसान आंदोलन भी सरकार और किसानों के बीच का ही मामला है। उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किसानों के भी उन मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन होगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी के मामले में बिना मांगे ही प्रदान किया है। यानी वर्तमान किसान आंदोलन मामले की सुनवाई करना यही सिद्ध करता है कि यह सब भारत के सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे का ही बुद्धि कौशल है, जिसके पीछे भाजपा और उनके दोनों आकाओं की ही जादूगरी और तिकड़म का खेल है, जो आजकल अखबारों में भी हेडिंग बनती ही जा रही है।